हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज डेट है 14 अप्रैल 2024। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शुरू में हम कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे कि न्यू अपडेट बैक ऑफिस में क्या आया है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। और उसके बाद फिर करंट सिनेरियो पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। खासकर उन लोगों के साथ मैं बात करने वाली हूँ जो कि कहते हैं कि भाई ये कंपनी जो है ना फ्रॉड है, मिस्टर ऐश जो है स्कैम करने वाले हैं। और भाई चलो हैदराबाद ऐसे ऐसे कमेंट्स देते हैं और बोलते हैं कि भाई कंपनी पैसा लेकर भाग जाने वाली है। तो ऐसी बातों का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। सो स्किप ना करते हुए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, वैल्यूएबल है सभी के लिए जानना। सो जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं, खासकर उन लोगों के लिए कह रही हूँ, किस तरीके के ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशंस के लिए एंड करंट अपडेट्स के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये स्पेशल वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे अपडेट्स के साथ जो कि बैक ऑफिस में आए हैं। जी दोस्तों, वैसे तो बैक ऑफिस का एक इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही देना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार कमेंट्स में आता है भाई ये बैक ऑफिस क्या होता है। बहुत से लोगों को ना अभी भी ये नहीं पता कि बैक ऑफिस क्या होता है, बैक ऑफिस को कैसे ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं मतलब आप जो नए हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं वो तो कहेंगे कि आप लंबी वीडियो खींचने के चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कतई नहीं। जो लोग अभी नए व्यूअर्स हैं जिनको वाकई में नहीं पता बैक ऑफिस, तो उनके लिए ये बात बताना भी बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, बैक ऑफिस वो डैशबोर्ड है जहां पर हम अपने ओमेल आईडी को ओपन करते हैं। ओमेल अकाउंट जहां आपका बना हुआ है, ओमेल आपका आईडी है, उसको जब आप लॉग इन करते हैं और अपना पासवर्ड को जब आप डालते हैं वहां पर, तो जो डैशबोर्ड ओपन होता है वो होता है आपका बैक ऑफिस। तो दोस्तों वहां पे बैक ऑफिस में जब आप ओईएस में चेक करेंगे तो वहां पे माई लिंक सेक्शन पर जाएंगे। माई लिंक में फ्रेंड्स वहां पर 66 लिंक्स अभी दिखाई दे रहे हैं। जी दोस्तों, जो 66 लिंक्स हैं उसमें 6 जो है न्यू एड्रेसेस को यानी न्यू लिंक्स को ऐड ऑन किया गया है। हमारे जितने भी ये लिंक्स हैं उनकी कोडिंग हमारे अकाउंट्स के साथ कर दी गई है। कोई भी इन लिंक्स के द्वारा किसी को इनवाइट कर सकता है। अगर आप किसी भी नए पर्सन को ऑनपैसी के सिस्टम में इनवाइट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने लिंक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस लिंक की कोडिंग हमारे अकाउंट्स के साथ हो चुकी है। आप कोई भी लिंक को उठाएं, उस लिंक को कॉपी कीजिए और जिस पर्सन को भी देना है उसके अकाउंट में वहां पर जाकर व्हाट्सएप में या मेल पर जहां पर भी आपको उसको भेजना है उसके साथ आप वहां पे पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स वो आपके लिंक के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐड ऑन होगा, न्यू वेबसाइट के साथ ऐड ऑन होकर के। ये सारी लिंक्स जो हमें मिले हैं फ्रेंड्स, उसको आप देखिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। तो अल्टीमेट फायदा फ्रेंड्स आप ही का है इसमें, क्योंकि जिस भी लिंक को आप अपने किसी को शेयर करेंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐड ऑन होने वाला है, वो ही आपके ट्रैफिक का फ्यूचर में एक पार्टिसिपेट करने वाला है। आई थिंक नए व्यूअर्स को ये चीज क्लियर हो गई होगी, और जितने भी पुराने फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनको नहीं पता था ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स हम बात करते हैं आज के करंट सिनेरियो पर। जी दोस्तों जो आपको याद होगा कि 22 जून 2022 के बाद जब फाउंडरशिप क्लोज हुई तो बहुत लोगों को तो ये था कि फाउंडरशिप क्लोज होगी ही नहीं, लेकिन जब 22 जून 2022 को फाउंडरशिप क्लोज की गई तब बहुत से लोग पछता रहे थे कि काश हमने भी फाउंडरशिप ली होती। यानी फाउंडरशिप क्लोज होने के बाद उनको उसकी थोड़ा सा वैल्यूएशन का पता चला कि भाई काश हम भी ले लेते, और आज वही काश उनकी जिंदगी का फांस बन गया है, क्योंकि वो इतनी उन्नति और तरक्की के साथ आज फाउंडरशिप को फाउंडर्स को देख रहे हैं और कंपनी का आज बढ़ता हुआ स्वरूप जो देख रहे हैं, तो वो काश जो है उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फांस आज की डेट में बन चुकी है। लोगों का पैशन देखते हुए कंपनी के द्वारा ये बोला गया कि भाई जब अभी लोगों ने फाउंडरशिप ले ली, अब फाउंडरशिप बंद हो गई, लेकिन लोगों का पैशन देखते हुए कंपनी ने दोबारा से फिर आई कि भाई जितने भी लोग रहते हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, तो उनको ट्रांसफर आईडीज का सिलसिला चलाया। और वो भी बहुत लोग जो पछता रहे थे कि भाई नहीं ली, तो उन लोगों ने ले भी ली। लेकिन इस सिस्टम को वेरी सैड टू नो कि आज वो सिस्टम में हैं, तो लेकिन सिस्टम को ही दोष देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा देरी हो रही है। और जब सितंबर 2023 में फाउंडिंग मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पैकेज ओ कनेक्ट का बाय किया, यानी सब्सक्रिप्शन पैकेज को परचेज करना शुरू किया, उसके बाद से लोगों को ये लगा कि जैसे पैकेज लेंगे भैया वैसे ही पैसा हमारे पास धड़ाधड़ आ जाएगा। लेकिन उसमें देरी हुई है। अभी 7 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर अभी किसी को भी विड्रॉल्स नहीं मिले हैं। पैकेज बहुत लोगों ने ले लिया है, उन लोगों को भी नहीं मिला है। जिन्होंने सेल्फ एफर्ट किया उनको भी अपना जो पेंडिंग विड्रॉल्स था उनको अभी भी वो क्रेडिट नहीं हुआ है। क्रिप्टो के थ्रू कुछ सेलेक्टेड लोगों को हुआ, लेकिन बैंक के द्वारा यहाँ पर अभी किसी को भी विड्रॉल्स जो है उसका भुगतान अभी नहीं हुआ है। आज फाउंडिंग मेंबर में जितने भी लोग ये सोचते हैं कि ये कंपनी जो है पैसा लेकर भाग जाएगी, स्कैम कर देगी, फ्रॉड है, ये है वो है, लीडर्स को दोष, सीईओ को दोष, तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ एक ही आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपको क्या वो चीज याद नहीं है
क्या वो बात भूल गए हैं कि जब $97 लेकर के हमने फाउंडरशिप ली थी, कुछ समय के बाद जब सरप्राइजिंग गिफ्ट की तरह मिस्टर ऐश ने कंपनी के द्वारा हमें $97 वापस हमें मिला था। जी दोस्तों, चाहे आप उसे रिटर्निंग गिफ्ट समझ लीजिए, सरप्राइज गिफ्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मिस्टर ऐश ने सभी ऑन पैसिव कम्युनिटी के लिए एक जो बोला था कि भाई $97 जब आपको पैकेज लेने में परेशानी आएगी तो आप $97 वही एड ऑन करके वो आप उसमें दे सकते हैं, उससे पैकेज ले सकते हैं। वही $97 में कुछ अपना एड ऑन करके ही तो आपने पैकेज को बाय किया था। क्या आप वो बात भूल गए हैं? जो वापस कंपनी के द्वारा क्रेडिट किया गया था, ऑन पैसिव के द्वारा आपको $97 दोबारा से क्रेडिट कर दिया गया था, वो चीज क्या आपके मस्तिष्क से बिल्कुल वॉश आउट हो गई है? जी दोस्तों, अगर कंपनी का ध्येय बिल्कुल स्कैम करना होता तो वो $97 देती ही क्यों? पैसा लेकर के पैसा वापस देना किसी कंपनी ने किया है क्या कभी आपके इतिहास में? आप देख लीजिए, किसी कंपनी ने भी ऐसा किया है क्या कि आपको पैसा लिया, आपको रजिस्ट्रेशन फीस की तरह ही आपका पैसा लिया और फिर आपको पैसा पैकेज बाय करने के लिए दिया हो? जी नहीं दोस्तों, ऐसा इतिहास में कोई अगर कंपनी का नाम अगर आपके माइंड में है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा कि कंपनी का ध्येय हम लोगों को फायदा देना ही है। देरी होने से या कुछ मैं भी अगर बोलती हूं कि भाई लीडर्स ने ऐसा बोला वैसा बोला, तो वो मेरा मतलब कंपनी को नकारात्मक और सीईओ को नकारात्मक ठहराना नहीं है, बल्कि अपनी एक प्रश्न उठाना, क्योंकि देरी हो रही है उस प्रश्न को उठाना नकारात्मक नहीं है, लेकिन प्रश्न उठाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देरी हो रही है तो उस चीज का जवाब होना चाहिए। लेकिन देरी होने का मतलब नकारात्मक नहीं है कि कंपनी जो है हमारी ऑन पैसिव के मिस्टर सीईओ जो है वो स्कैमर हैं, फ्रॉड करेंगे, ऐसा कतई नहीं। अगर आपके माइंड में अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स, इन ख्यालों को, इन बातों को और ऐसे कमेंट्स को प्लीज आप, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस तरीके के कमेंट्स में ना लिखा करें, क्योंकि ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ऑन पैसिव कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी दोस्तों, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उस चीज को, उस वैल्यू को आपको पहचानना होगा। अगर कंपनी को पैसा कमाना होता तो वो भला रिटर्न ही क्यों करती और पैकेज लेने में आपकी हेल्प क्यों करती? और जितने भी फ्रेंड्स जो लास्ट अपडेट्स मिले वेबिनार में मिस्टर ऐश के थ्रू, तो उससे यही जाहिर हो रहा है कि अभी जो 18 अप्रैल को बहुत बड़ा इनक्रेडिबल अपडेट्स की जो बात की जा रही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वहां पर क्या होने वाला है, पर मिस्टर ऐश जो है अपने पिटारे से क्या निकाल कर हमको पेश करने वाले हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर मार्केटिंग चल रही है, बहुत बड़े बड़े लेवल्स की मार्केटिंग जो चली, उससे ट्रैफिक कितना आया, लाइफ को चेंज हम उससे कैसे कर सकते हैं, ये चीजों के बारे में भी हम होप कि यहाँ पर पता चल सकता है। विड्रॉल्स के बारे में हमें पता चल सकता है कि पेंडिंग विड्रॉल्स पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू ठीक हो गया तो वो कब मिलने वाले हैं, सारी बोनस कमीशन, ये सारी चीजों के बारे में जो बातें हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो मिस्टर ऐश पर डिपेंड है कि वो हमें क्या बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल आप जो एक्टिव होकर के अभी तक का जो सिलसिला हमने ऑन पैसिव कम्युनिटी में अभी तक एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहां तक निभाया है, तो फ्रेंड्स आगे कुछ समय और सही बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट जो होगा वो होने वाला है। तो सब्र का तो इम्तहान चल ही रहा है और सब्र का इम्तहान जो है वो काफी लंबा हुआ है, मानती हूं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो देरी हो रही है वो हम सबकी भलाई के लिए ही हो रही है अल्टीमेट। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। तो कहीं से भी आप नकारात्मक ना रहिए, चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस सॉर्ट आउट भी होंगे, सभी को सफलता मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, कब सबके सपने हकीकत बनेंगे, ये जो है कुछ समय का खेल और है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कंपनी पर, सिस्टम पर, मिस्टर ऐश पर भरोसा रखिए और बिल्कुल आप एक्टिव बने रहिए बैक ऑफिस में भी, एंड अपने आप को खुद से भी एक्टिव करते रहिए। वेबिनार्स होते हैं, कॉर्पोरेट वेबिनार की बात कर रही हूँ, जितने भी वेबिनार्स होते हैं या मिस्टर ऐश कहीं शेयरिंग के लिए आते हैं कहीं, तो उसको देखना मिस मत कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो में विद अनदर न्यू कंटेंट। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।